न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा। बिजली वितरण कंपनी में अधिकारी और कर्मचारी के तबादले। घोषणा के 1 महीने बाद भी अस्तित्व में नहीं आया छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। कृषि उपज मंडी से चोरी गई 513 कट्टी धान, हमालों से वसूली गई राशि। अल्प बारिश से जिले में बन रहे आकाश जैसे हालात, कृषि विभाग को 20 जुलाई से होने वाली बारिश की उम्मीद। और लालबर्रा के किसानों की मांग पर टूटी बांध से छोड़ा गया नहर में पानी। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जाति की महिला अभ्यर्थी को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन आगामी 15 अगस्त तक किए जा सकते हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने विकासखंड बैयर, बिरसा, परसवाड़ा एवं लांजी के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि अपने स्कूल से पास हो चुकी बैगा जनजाति की छात्राओं से संपर्क कर उनसे आवेदन करवाएं। प्रदेश के महाविद्यालय में प्रवेश सत्र 2019-20 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10% आरक्षण का लाभ देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने मापदंड निर्धारित कर दिए हैं। आयुक्त राघवेंद्र सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र बनाने में विलंब की स्थिति में विद्यार्थियों को घोषणा पत्र देना होगा कि वे प्रवेश लेने की तिथि से 1 माह के भीतर आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस अवधि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा। शहर से लगी हुई कोसमी पंचायत बौद्ध नगर बौद्ध विहार में मंगलवार को आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर वर्षावास की शुरुआत की गई। इस अवसर पर आए अतिथियों द्वारा अपना परिचय दिया गया। ये दुनिया को विश्व मिशन बनाना, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य विश्व मिशन बनाने के लिए हम आज के संदर्भ में ये है कि ये बालाघाट के कोसमी विहार में लिए संपूर्ण उत्कृष्ट देश। आज जो है प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने सारनाथ में, वाराणसी शहर में सारनाथ जहाँ है वहाँ पर 5 पंचवर्गीय भिक्षु को अपना उपदेश किया। वहाँ प्रथम धम्मचक्र गतिमान हुआ। 5 भिक्षुओं से आज पूरे विश्व में, दुनिया में 5 भिक्षु ने इतना प्रचार किया कि दुनिया में आज ये तीसरे नंबर का जो बौद्ध धम्म है ये माना जाता है। और बुद्ध की शिक्षा मानवतावादी है, प्रेरणा की है, शील की है, करुणा की है, मैत्री की है। ऐसी शिक्षा का उपदेश तथागत ने आज 2500 वर्ष पहले किया था। उसी उपलक्ष्य में आज यह पूर्णिमा का कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा है। साथों साथ इसमें आषाढ़ी पूर्णिमा का जो महत्व है, यानी जो गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश किया उसके वजह से वो गुरु शिष्य परंपरा वहाँ से विकसित हो गई। और साथों साथ मामला जन शिक्षा केंद्र रजीगांव के ग्राम खारा स्कूल का है, जहां पिछली सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में एक अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलने का आदेश वर्ष 2014 में जारी किया था और कुछ स्थानों पर स्कूल खोले गए थे, लेकिन सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक स्कूलों में उपलब्ध नहीं कराए गए, जिस कारण बच्चों का अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का सपना अधूरा ही रह गया। सरकार को पहले शिक्षक और बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था करनी थी, जो वह नहीं कर पाई। नतीजा की शासन की यह योजना वर्तमान में फेल होती दिखाई दे रही है। खारा स्कूल के प्राचार्य कीर्ति ठाकुर बताते हैं कि 5 वर्ष पूर्व अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं खोली गई है, किंतु स्कूल में ना तो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक है, ना ही बैठने की समुचित व्यवस्था और ना ही किताबें हैं। इन कारणों से शासकीय स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम के हैं उसमें छात्राओं की संख्या घटती चली जा रही है। मैं कीर्ति सिंह ठाकुर, शासकीय प्राथमिक कन्या शाला खारा, अंग्रेजी माध्यम प्रधान पाठक। इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम की शाला शासन के द्वारा बूथ-लक्षी प्रभाव से खोला गया। 4 साल विगत 4 साल हो गए हैं। 5वीं कक्षा इस साल इंग्लिश मीडियम सहित हो गई है। समस्या यहाँ कमरों की ज़्यादा है। 2 कमरे हैं और 2 कमरों में हमको 5 कक्षाओं को पढ़ाना पड़ रहा है। टीचर्स हमारे यहाँ उपलब्ध है।
सात टीचर्स हैं और सात टीचर्स रहने के बाद में पढ़ाने की समस्या बैठक व्यवस्था के कारण है। शौचालय जो बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग बनाए जाने का प्रावधान है, वो भी शौचालय नहीं बना है। पुराना जो शौचालय दिख रहा है, पुराना शौचालय शाला में जो बना था, उसी को पंचायत के द्वारा रिपेयर आदि करके कंबाइंड दोनों जगह बनाते। टीचर्स जो हमारे यहाँ टीचर्स स्टाफ है, लेडीज टीचर स्टाफ, उनके लिए भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जेंट्स टीचर का सवाल है कि जेंट्स टीचर इसमें हो जाता है, लेकिन लेडीज़ टीचर के लिए, बच्चों के लिए भी हमारे पास में शौचालय की कमी है। बरसात के समय में मैदान जब आता है, मैदान में पानी भर जाता है, लगभग घुटने तक के, बच्चे जो छोटे हैं उनके घुटने तक के पानी भर जाता है। नाली यदि बन जाएगी हमारे स्कूल में, तो नाली बनाने के लिए नाली बनती है, वैसे हमारी पानी की समस्या खत्म हो सकती है। और जहाँ सवाल ग्राउंड का जो पानी आ रहा है, वो ग्राउंड का पानी हम फिर उसको छोटी नाली के माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर की गाँव की नालियों का जो पानी आता है बरसात का फ्लो में, वो पानी निकाल पाना हमारे शाला स्तर से तो मुमकिन नहीं हो। सर, स्कूल में इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं या हिंदी मीडियम वाले? सभी हिंदी मीडियम के। हिंदी मीडियम वाले पढ़ा रहे हैं। जितने सातों जो टीचर्स हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, जिसमें से एक मैडम की व्यवस्था इंग्लिश मीडियम के लिए शासन के द्वारा की गई है, श्रीमती ज्योति चौधरी। सर, इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिए? हाँ, हमने उच्च अधिकारियों को BRC के माध्यम से, जनशिक्षकों के माध्यम से जो जानकारी जाती है, उस माध्यम से हमारी जानकारी अपडेट होते रहती है। अभी पिछले 8 दिन पहले भी एक अपडेट हुई है जानकारी, जिसमें शिक्षकों का संख्या है, सरप्लस की स्थिति नहीं बन रही है। और दूसरा ये कि जितने टीचर्स हैं वो सारे हिंदी मीडियम के, तो हमारी शासन से मांग है कि इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम के यदि टीचर भेजते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली होंगे बच्चों के हित के। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल 4 जिलों के लिए अलग से छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा और शुरुआत 1 महीना पहले कर दी गई है, लेकिन अब तक किसी भी महाविद्यालय को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे उनकी परेशानी और अधिक बढ़ती जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालय में स्नातक सहित सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। चंद रोज बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब तक छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से अब तक कोई भी पत्राचार नहीं होने के कारण उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस वर्ष रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से ही शिक्षा कार्य संचालित होगा। आपको बताएं कि छिंदवाड़ा में बीते दिनों कुलपति की नियुक्ति किए जाने की जानकारी महाविद्यालय के माध्यम से मिली थी, लेकिन उसके बाद आगे की प्रक्रिया का कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए जिस तरह के पूर्ण व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, उसे पूरा करना इस सत्र में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से दिखाई नहीं देता। जानकारों के अनुसार विश्वविद्यालय के माध्यम से परीक्षा संचालित की जाने जैसी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नियमित प्रधान पाठकों की आवश्यकता सहित अन्य कार्य वर्तमान में नई विश्वविद्यालय से करवाना कठिन होगा। जिले की अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि अब तक उन्हें भी इस विषय पर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान समय में महाविद्यालय से सभी कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ है, जिसके लिए कुछ रोज बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे आदेश होंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। सर, जैसा कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से सूचना प्राप्त हुई थी कि जिले को उसकी मदद प्राप्त हुई है, सर ऐसा कुछ आदेश आए हैं अब तक? नहीं, वो राजपत्र में प्रकाशित हो गया है कि उसको यूनिवर्सिटी बनेगी, पर उसकी एक अनिवार्य मीटिंग कल है, तो वहाँ पे निर्णय होगा कि आगे क्या किया जाए, यानी पूरी कार्य योजना जो है वो उन्होंने बन गई है, तो सब कॉलेज के प्रिंसिपल्स को बताएंगे और उसके अनुसार तो काम। अब तक ये डिक्लेयर नहीं हो पाया है? नहीं, ये तो पक्का है कि विश्वविद्यालय बन गया और वहाँ से एफिलिएशन होना है, उसकी प्रोसेस अब वो लोग आगे करेंगे। जिले में अल्प बारिश के कारण 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान का उत्पादन करने वाले 1.5 लाख से अधिक किसानों के सामने अकाल जैसी स्थिति निर्मित होने लगी है। कृषि विभाग के विशेषज्ञ मानते हैं कि जिले में अल्प बारिश किसानों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन आगामी 20 जुलाई से एक बार फिर अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिले के ऐसे किसान जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है, उनके सामने स्थिति विकराल होती जा रही है। बैयर, बिरसा, परसवाड़ा जहां पर सिंचाई के साधन कम हैं, ऐसे स्थानों में वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी से 25% उत्पादन प्रभावित होने का अनुमान अभी से लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले के केनापुर, लांजी, लालबर्रा, वारासुनी, लामता, कटंगी, खरलांजी में सिंचाई के लिए नहर तो है, लेकिन बड़े तालाब सूखे हुए हैं, इसलिए क्षेत्र में भी पानी को लेकर स्थिति विकराल होना शुरू हो गई है।
कृषि उप संचालक आर.के. त्रिपाठी बताते हैं कि निश्चित ही बारिश के कारण खेती के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। किसान चिंतित है, लेकिन जब तक अच्छी बारिश नहीं होगी तब तक रोपे नहीं लगा सकते। बीते दिनों कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई है, जिसे थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं दूसरी ओर बड़गांव कृषि केंद्र के मुख्य समन्वयक डॉक्टर आर.एन. राउत बताते हैं, वर्तमान समय में तो पानी का संकट पूरे जिले में बना हुआ है। मौसम विभाग से जानकारी मिल रही है कि 20 जुलाई से एक बार फिर अच्छी बारिश जिले के भीतर होने वाली है, जिससे एक बार फिर खेती के कार्य पटरी पर लौट आएंगे। शहर के फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले दर्जनों सब्जी व्यापारी आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें व्यवसाय करने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनका जीवन संकट में न पड़े। अभी हमारी ये कलेक्टर साहब से विनती है कि अगर हम गरीबों की सुनते हैं और कुछ हमारे लिए अच्छा सोचना है, तो अभी जिस तरीके से हम लोग व्यवसाय कर रहे थे फुटपाथ पे बैठ के, आप लोगों की व्यवसाय नहीं हो पा रही है या कुछ कारणवश इस चीज़ को स्थगित कर दिया गया, तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी हिंदू सामाजिक तत्वों के अंदर में जो अभी त्यौहार चालू हो गए और हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, राखी का त्यौहार आ गया, हम लोगों से 100 50 रुपए लेके अपने घर परिवार को यापन ज़िंदगी चल रही है। इस तरह से अगर करते रहेंगे तो कल जो हमारे कर्जदार है वो हम लोगों को किस तरह से हावी होंगी, ये तो सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि लोगों से उधार पानी चलाना किस तरह से होता है, किराए के मकान में रहना, घर परिवार को पालना किस तरह से होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से हम लोग बैठ रहे थे उस तरीके से अभी कुछ दिन जब तक आपकी व्यवस्था ना बनती है उस तरीके से हमको अभी बैठने दिया जाए। ये अभी अतिक्रमण जो आया था बाहर गुजरी चौक में जो बैठ रहे थे सब्जी वाले, उनको अतिक्रमण के चलते अंदर बैठा लग गया। अंदर बैठाने तो ठीक है, बाकी क्या बोलते हैं, आदमी ज़्यादा होने से वहाँ उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हमारा ये कहना है कि आधे में बना है, अब आधा बाकी है, तो आधे में उसको प्लेन कर दिया जाए और वहाँ बाकी इन लोगों की व्यवस्था की जाए। ये कहाँ के लोग हैं? ये सब स्थानीय लोग हैं और कुछ ग्रामीण अंचलों के महिलाएं हैं जो यहाँ आके सब्जी का चिल्लर सब्जी बेचती है। कब से व्यवसाय कर रहे थे? ये 8-10 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं। कितने दिनों से नहीं बैठने दे रहे हैं तो? ये धीरे धीरे 15 से 17 दिन हो गए। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इनकी व्यवस्था की जाए और सुचारू रूप से इनकी व्यवस्था ऐसी की जाए कि इनका घर परिवार चल सके और जो माल जो लेके आते हैं। वर्षा काल के दौरान ग्रामीण स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए बालाघाट जनपद पंचायत में कृषि समिति द्वारा बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि विधि 2 बैठक की तरह इस बार भी आधा दर्जन से अधिक विभाग के अधिकारी बैठक में नहीं आए। ऐसे विभाग के अधिकारियों को कृषि समिति द्वारा नोटिस भिजवाया जाने की तैयारी की जा रही है। जनपद पंचायत कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष अनुसुईया नकपुरे ने बताया कि लगातार बैठक की जानकारी दी जाने के बाद भी कुछ विभाग लापरवाही दिखाते हुए बैठक में उपस्थिति नहीं हो रहे हैं। ऐसे विभागों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे, लेकिन सभी विभाग की उपस्थिति नहीं होने के कारण यह बैठक अधूरी ही रह गई। जैसे मीटिंग चली तो उसमें 7 विभागों को यहाँ उपस्थित होना था। पिछले बार भी पिछली मीटिंग हमारी 27 को हुई थी, 26/6 को, उसमें भी 3 विभाग नहीं आए थे। उनके लिए हमने प्रस्ताव में लिखे थे कि अगली मीटिंग में सभी अपना फोल्डर लेकर उपस्थित हो, बट इस बात पर अमल नहीं की है। जो मेन विभाग हैं उनने अभी तक के इस मीटिंग में भी उनको चिट्ठी नहीं दी, औचित्य नहीं समझे उनको बुलाने के लिए। तो अभी आज सूचना जानकारी देने के लिए मात्र 3 विभाग उपस्थित। स्कूली वाहन चालकों पर लगातार बीते दिनों से यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में उन्होंने 2 दिन तक अपने वाहन नहीं चलाए और बुधवार को कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी बताई, जिस पर कलेक्टर द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि यातायात विभाग द्वारा इन पूरे वाहन चालकों को परमिट नहीं जारी किया जा रहा है और इसके एवज में वाहन चलाने पर उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कि सुप्रीम कोर्ट का आड़ लेकर प्रशासन के द्वारा जबरन परेशान करने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भरत यादव कलेक्टर साहब रहे, उनके डीपी सिंह रहे और उनके पूर्ववर्ती वी किरण गोपाल साहब रहे। इस समय एक व्यवस्था बनाई गई थी पूरे जिले बालाघाट शहर के पेरेंट्स
धन क्या कहते हैं वाहन चालक और स्कूल संचालक, इन सब की मीटिंग में एक व्यवस्था बनाई गई थी कि समस्त जो स्कूल में गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें बच्चे जाए जाते हैं, उसमें क्षमता, जैसे कि गाड़ी की 7 की पासिंग है मैजिक की, तो उसमें आधे बच्चों की टिकट मांगे, 14 बच्चों से ज़्यादा बच्चे ना ले जाए जाएँ। उनमें सुरक्षा के हिसाब से जालियाँ लगाई जाए, रंग उनका पीला किया जाए, उसमें अनिवार्यतः स्कूल के वाहन चालकों को समस्याएं हो रही थी। वे समस्याएं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसमें बच्चों के साथ अन्याय ना हो, 14 ही बच्चे गाड़ियों में बिठा के रखें, लेकिन उसके अलावा भी वाहन चालकों पर, चाहे वो मैजिक हो या ऑटो हो, उन पर चालानी कार्रवाई हो रही थी, जिससे कि उनके ऊपर आर्थिक अधिभार बढ़ते जा रहा था। आज हमने उनके साथ में मिलकर श्रमजीवी पत्रकार संघ ने आज ज्ञापन सौंपा कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके लिए हम अतिशीघ्र परमिट की व्यवस्था कर देंगे, और यदि परमिट बनता है तो निश्चित रूप से वाहन चालकों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी और वो सरकार के समस्त नियम कानूनों का पालन भी करेंगे। स्कूली वाहन चालकों के साथ के जो समस्या बताई, उनके द्वारा एक समस्या बताई गई है कि परमिट उनको नहीं दिए जा रहे हैं संबंधित क्षेत्र के, तो उसमें मुझे द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। परमिट उनको जब भी वो मांग करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र उनको सभी क्षेत्रों में उसके परमिट दिलवाए जाएंगे। कृषि उपज मंडी गोंगले में गुम हुई 513 कट्टी धान के एवज में आज व्यापारियों के द्वारा मंडी में कार्यरत हमालों से 5-5 हजार रुपए की राशि वसूली गई, जिसको लेकर हमालों के द्वारा विरोध जताया गया। हमालों ने बताया कि मंडी में उनके द्वारा कांटे की मदद से धान तौला जाता है। रबी के सीजन में काफी अधिक मात्रा में धान आने की वजह से व्यापारी की धान इधर से उधर हो गई। वहीं किसी व्यापारी को यदि अधिक धान भर दिया गया था तो जिन व्यापारियों को कम धान प्राप्त हुई है उसे वापस कर दिया गया है, लेकिन व्यापारी के द्वारा जबरन हमालों से राशि वसूली जा रही है, जो कि अनुचित है, क्योंकि हमाल कभी खून पसीना बहाकर पैसा कमाता है, लेकिन इस तरीके से व्यापारी द्वारा राशि वसूलना गलत है। धान की चोरी तो हुई है, गोंगले वाले ने चोरी की है थोड़ा बहुत, और बाकी पूरा हमसे व्यापारी लोग ना वो वसूल कर रहे हैं। कितना वसूल कर रहे हैं? बहुत सारा, कम से कम ना 500-600 कट्टी का। ये कब चोरी हुई थी, कब जानकारी? ये सीजन में अभी, इस सीजन में। हाँ। तो ये व्यापारी आपसे क्यों पैसा ले रहे हैं? उनका माल कम गया है तो हमसे तो वसूल कर, हम काम कर रहे हैं ना उनका। अच्छा, काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन सुरक्षा की जवाबदारी किसकी है? सुरक्षा की जवाबदारी मंडी के चौकीदार की है और वो सेठ की है। तो फिर आपसे पैसे क्यों ले रहे हैं? मालूम नहीं जी, आप वहाँ क्यों ले रहे थे? समस्या ये है भैया कि रबी में धान बहकर आवक रहता था यहाँ पूरी मंडी भर, तो लोग हमारी हमाल क्या है 20-25 आदमी आते हैं काम करने, 20-22 अभी काम पूरा हो नहीं पाता। अभी किसान लोग ला के ढेर डाल देते थे और वो भाग जाते थे, हम भी काटा करते थे 10-11 बजे तक के और जाते थे। अब बाद में जो सेटर लोग का काटा जो हो जाता है, सिलाई कर लेते हैं, अब बिना सिलाई का कुछ रह जाता है। उसके बाद किसान लोग ढेर टाली के टाली ला के पलटाते थे, गोंगले वाले कहीं के भी हो, नाम तो नहीं लेता, वो कट्टी जो व्यापारी का जो कट्टी रहते थे वहाँ, तो वो किसान वहाँ अपने ढेर पलट रहता था। और वो हाँ, ये बात पहले हमने मंडी में भी दिए थे कि भैया यहाँ माल चोरी हो रहा है। सचिव साहब को कट्टी भी खाली कट्टी पड़ी थी, वो भी दिखाए थे अपने। उसके बाद फिर हमने टोटल मारे, सीजन खत्म हुआ टोटल मारे कि व्यापारी के भैया के फल्ला व्यापारी के माल एक गाड़ी ज़्यादा चले गए, गलती में भरा गया, दूसरे गाड़ी में गलती में चले गए। तो वो सेठ लोग क्या सोच रहे हैं कि अब भरा सीजन पूरा भराते बात, तो सेठ लोग अगला सोच रहे हैं कि तुमने गाड़ी दूसरे क्यों भेज दिए, तुमने चोरी करे। सर जी, ये मंडी में कैमरा लगा हुआ है, जो भी है वो दिखता है। यहाँ पर गाड़ी गई, हमको 4-5 लोगों ने बताया कि कालू सेठ ने गाड़ी भरा के ले गया बिना अनुज्ञा के, और अनुज्ञा भी नहीं लेता, आता जाता है, गाड़ी ले जाता है। हम रहते नहीं, हम काम धंधा कर लेते हैं पूरा, हम चले जाते हैं। हम काम हो रात के 12-1-2 बजे आता है और हमारे से गाड़ी भरा के ले जा लेता है। यहाँ का कैमरा भी खराब हो गया, हमने बोले दिखाने के लिए तो दिखा भी नहीं रहे। मंडी में आप लोगों ने आवेदन दिए थे? हाँ, दिए थे हम लोग, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कितना कार्रवाई नहीं हुई? अभी कितना पैसा लिया गया आप लोगों से? हमसे 5-5 हजार रुपये। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई भी नहीं हुई। वहीं गायत्री ट्रेडर्स से जुड़े व्यापारी मुकेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि धान की तौल हमाल द्वारा की जाती है, जो धान की कट्टी गायब हुई है उसकी सारी जवाबदारी इन लोगों की है, इस वजह से उनसे राशि वसूली जा रही है। मेरे द्वारा माल खरीदा जाता है हर साल, जैसे इस साल भी माल खरीदा गया था। इस साल मेरा हिसाब मैंने 15/5/2019 से माल खरीदा था।
6 तक मैंने माल खरीदा था। उसमें मेरे को मैंने कुल मंडी में माल जितना खरीदा था उससे 513 कट्टा माल मेरे को कम हो रहा है। जितने हमालों ने मंडी की काटा करे थे वो काटा पर्ची के हिसाब से मेरे को 513 कट्टा कम पाया गया, तो इसलिए मैंने रिपोर्ट किया गया। मंडी के हमालों की जवाबदारी रहती है कि मंडी में माल काटा करके व्यापारी को दिया जाए। उनने मेरे को उतना कट्टा नहीं दिए तो मैं उनसे लूँगा। अच्छा, कितने मजदूरों से लिए आपने? कितना? मैंने जितने उनकी गैंग थी उनसे लिया ज़्यादा पैसे। वहीं इस मामले में कृषि उपज मंडी के सचिव सुभाष तिवारी ने कैमरे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। ये कैमरे सब सुनिए तो। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत जिले के तमाम और शासकीय स्कूलों को 2 दिन के भीतर मैपिंग प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा, जिसके आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा आरटीई के तहत बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया को भी पूर्ण करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन सभी मामलों को लेकर बुधवार को बीआरसी कार्यालय में अशासकीय स्कूलों के संचालक एवं प्राचार्य की आवश्यक बैठक रखी गई है। यह बैठक दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें स्कूल में संचालित तमाम जानकारियां दी जाएंगी। इस संदर्भ में बीआरसी नरेंद्र राणा ने आवश्यक जानकारी दी। शासन के द्वारा आदेश मिले हैं कि जो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है उसकी 100% मैपिंग होनी चाहिए। अगर बच्चे की मैपिंग नहीं होती तो उसको सरकार की जो भी शासन की योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा, और लाभ नहीं मिलेगा तो स्कूल जो संस्था प्रमुख उसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके लिए हमने तत्काल जो है अशासकीय संस्थाओं के प्रधान पाठकों की और संचालकों की कल बैठक बुलाए हैं 12 बजे से बीआरसी ऑफिस में, और उनसे जानकारी मांगे हैं कि आपके यहाँ कक्षावार कितनी दर संख्या है और अपने कक्षावार कितनी मैपिंग की है, और तत्काल हम उनको मैपिंग करने की व्यवस्था यहीं कर रहे हैं। जिसको मैपिंग में परेशानी आ रही है तो हमारे ऑफिस में हमने एक ऑपरेटर और एक कंप्यूटर अलग से रखा हुआ है, वो आकर यहाँ पर तत्काल मैपिंग कराएं। 2-3 दिन के अंदर हमारे विकासखंड की 100% हमको मैपिंग करानी है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अधीक्षक अभियंता MC गुप्ता बालाघाट से छतरपुर, GP तिवारी सिंगरौली से बालाघाट स्थानांतरित किए गए हैं। कार्यपालन अभियंताओं में हिमांशु अग्रवाल शहर संभाग पश्चिम जबलपुर से बालाघाट तथा शरद बिसेन O&M बालाघाट से STC बालाघाट स्थानांतरित किए गए हैं। इसी तरह लाइन परिचारकों में अनिरुद्ध कुमार श्रीवास्तव लाइन परिचारक को लांची बालाघाट में, कर्मशाला संभाग जबलपुर संदीप कावड़े वितरण केंद्र बंडोल सिवनी से बालाघाट, पुलकित पटले लाइन सहायक शहडोल से बालाघाट, उमेश कुमार ठाकरे लाइनमैन गढ़ाकोटा रहली से बालाघाट, रामलाल बिसेन लाइनमैन गोपालगंज सिवनी से बालाघाट स्थानांतरण किया गया है। चातुर्मास के पावन अवसर पर नगर के महावीर भवन में आज मंगल कलश की स्थापना विधि विधान से की गई। इस अवसर पर जैन समाज के तमाम धर्मावलंबियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। वहीं महावीर भवन से मंगल कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया। यह यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महावीर भवन में संपन्न हुई, जहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई, जिसे काफी सराहा गया। इस संदर्भ में दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन के द्वारा कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। तपोमती माता जी 10 पीछी का यहाँ पर चातुर्मास कलश स्थापना है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनकी सुशिष्या तपोमती माता जी बालाघाट में 4 जुलाई को नगर प्रवेश हुआ। आज 17 तारीख को उनका चातुर्मास कलश स्थापना है। आज चातुर्मास कलश स्थापना के अवसर पर चातुर्मास कलश की मंगल कलश यात्रा निकली। तो यहाँ महावीर भवन से होते हुए डॉक्टर R.K. जैन के मंदिर होते हुए और नगर का भ्रमण करके वापस महावीर भवन पहुँची। अब
माता जी के चातुर्मास कलश की स्थापना है, जिसके उपलक्ष्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित बजरंग मंदिर में प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्रावण मास के पावन अवसर पर 17 जुलाई को अखंड रामायण पाठ शुरू किया गया। यह संपूर्ण श्रावण मास की समाप्ति तक जारी रहेगा। इस अवसर पर सुबह 10 बजे पंडित सत्यम शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न करवाकर अखंड रामायण पाठ का वाचन प्रारंभ करवाया गया। पूजन कार्यक्रम में बतौर जजमान पंकज नामदेव सापत्नी उपस्थित रहे। मंदिर संरक्षक ज्ञानचंद शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण मास के अवसर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, जिसका वाचन संपूर्ण श्रावण मास की समाप्ति तक जारी रहेगा, जिसमें दिन में महिला श्रद्धालुओं के द्वारा एवं रात्रि में पुरुष श्रद्धालुओं के द्वारा अखंड मानस पाठ का वाचन किया जाएगा। आज मंदिर में प्रत्येक वर्षानुसार पिछले 39 वर्षों से श्रावण मास भर अखंड मानस पाठ का आयोजन होता है। इस आयोजन में दिन में पुरुष भक्तों द्वारा पाठ होता है, दिन में महिला भक्तों द्वारा रामायण पाठ किया जाता है एवं रात्रि में पुरुष भक्तों द्वारा रामायण पाठ किया। कोटंगी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत अत्री निवासी करीब 30 वर्षीय महेश आहके ने 13 अक्टूबर 2017 को नाबालिग के साथ दुराचार किया था, जिसका प्रकरण वारा सिवनी कोर्ट में चल रहा था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने 17 जुलाई को दुराचार के आरोप में महेश आहके को 10,000 के अर्थदंड व 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर 2017 को नाबालिग रात में पड़ोस में टीवी देखने चली गई थी, जिस पर लड़की की मम्मी ने उसे डांटा था, जिससे नाराज होकर लड़की घर से कहीं चली गई। पुलिस को बताया कि 13 अक्टूबर को टीवी देखकर घर आई तो मां ने डांटा और चिल्लाया, जिस पर वह नाराज होकर ग्राम के साईं मंदिर की ओर गुस्से से जा रही थी, जहां आम के पेड़ के नीचे बैठे महेश ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी महेश आत्माजी उदयलाल आहके, जो कि ग्राम अत्री थाना कटंगी का रहने वाला है, इसके द्वारा पीड़िता के साथ, जो कि 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गया। 3 दिन तक रखा और 3 दिन तक लगातार उसके साथ बलात्कार की घटना कारित किया। आरोपी महेश को धारा 342 में 1 वर्ष की सजा, 1000 जुर्माना, धारा 363 में 5 वर्ष, 2000 जुर्माना। बरसात के सीजन में पारंपरिक रूप से वनांचल के ग्रामीणों द्वारा बनाई जाने वाली छतौड़ी लालबर्रा के स्थानीय साप्ताहिक बाजार में 17 जुलाई को देखने को मिली, जिसकी क्षेत्रीय किसानों के द्वारा खरीदारी की गई। नगर मुख्यालय में बुधवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित वन ग्राम चिखला बर्डी के आदिवासी बंधु विशेष माहौल के पत्ते व बांस की नेर से निर्मित छतौड़ी को बेचने पहुंचे। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में बारिश से बचने के लिए ग्रामीणों व किसानों के द्वारा सदियों से छतौड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आधुनिक छाते व पन्नियों का चलन अधिक होने से धीरे धीरे छतौड़ी का चलन कम हो रहा है। हालांकि ग्रामीण अंचल के किसान आज भी कृषि कार्य के दौरान विशेषकर रोपा लगाते समय छतौड़ी का उपयोग करते हैं, जिसे विशेष वनस्पति माखुल के पत्ते से बनाया जाता है। आदिवासी कारीगरों ने बताया कि छतौड़ी बनाने के लिए हरे बांस की नेर का इस्तेमाल कर ढांचा तैयार किया जाता है, जिसमें माहौल के पत्तों को बिछाकर 2 भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है। माहौल का पत्ता टेकाड़ी के जंगल सहित सिवनी जिले की सीमा से लगे जंगलों में पाया जाता है, जिसका पौधा बेला के रूप में होता है, जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही उग पाता है। वन ग्राम चिखलाबर्डी निवासी सुक्कू धुर्वे बताते हैं कि वे पिछले 20 वर्षों से छतौड़ी बनाने का कार्य करते आ रहे हैं। प्रति वर्ष बरसात के मौसम में इस कार्य को वे करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। वे एक दिन में 2 से 3 छतौड़ी तैयार कर लेते हैं।
300 रुपये। हाँ। तो आज पहली बार ही बेचने के लिए पहली लेके बार लाए हैं आज। तो लोग खरीद रहे हैं, किसान लोग? हाँ खरीद हैं, फिर अभी अब पानी नहीं गिर रही से जी। हाँ। तो ये कैसे बनाया जाता है? हाँ जैसे बनता है ऐसे बनाए जाते हैं। इसमें क्या क्या लगाते हैं? उसमें कुछ नहीं लगाते, ऐसे बनाते हैं। नहीं जैसे बांस पत्ते, काय का पत्ता यूज किया जाता है? माहौर का पत्ता जी। तो कहाँ से लाते हैं पत्ते को? जंगल से। जंगल से। नगर के बालाघाट मार्ग स्थित पूर्व सांसद बुद्ध सिंह भगत के कार्यालय के सामने से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, जो रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए स्वीकृत करवाया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के चलते राशि न आने के कारण अधूरा पड़ा हुआ था, जिसकी दूरी 500 मीटर की है, जिसे बेस बिछाकर छोड़ दिया गया था, जिसका डामरीकरण का कार्य 17 जुलाई को प्रारंभ कर दिया गया। रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी और उक्त कार्य प्रारंभ होने से नगर वासियों में हर्ष व्याप्त है। आपको बता दें कि बालाघाट रोड निवासी नागरिकों को 1-2 किलोमीटर का फासला तय करके रेलवे स्टेशन जाना होता था और मुख्य मार्ग से कोई बाईपास स्टेशन मार्ग नहीं था। माननीय सांसद, पूर्व सांसद जी बुद्ध सिंह भगत जी द्वारा इसके लिए रिकमेंड किया गया था। तो इसको डीआरएम महोदय ने खुद अपने लेवल पे माननीय सांसद जी के कहने पर स्वीकृत कराए थे। तो 9 लाख रुपए का काम है, इसमें डामरीकरण किया जाना है। WBM करके रखे थे, अब राशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य आज संपन्न कर दिया जाएगा। तो राशि लेट आई इसलिए रुका हुआ था? हाँ, राशि में थोड़ी सी थी और उनका भी ये था कि WBM पहले पूरा सेटल हो जाए। रेलवे में ऐसा लोकल में तुरंत काम करने का नहीं रहता, पहले अच्छे से वो चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इसलिए समय रहते पूरी कॉम्पैक्शन जब हो गया, कॉम्पैक्ट होने के बाद आज बिजली का काम कराया जा रहा है। राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव द्वारा दिनांक 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस एवं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट के परिसर में पीपल पौधा रोपण तथा ग्राम आंवलाछरी में किसान संगोष्ठी एवं प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर RL राउत ने किसानों को संबोधित कर कृषि में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। प्रक्षेत्र दिवस के आयोजन पर आंवलाछरी में किसानों के धान के प्रक्षेत्र का दौरा कर धान की फसल की देखरेख के बारे में बताया गया। किसानों को खेती के साथ साथ आमदनी को बढ़ाने के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, केंचुआ खाद एवं गोबर गैस उत्पादन की जानकारी दी गई। पोषण आहार एवं पोषण वाटिका तैयार करने और खान पान में पोषण का कैसे ध्यान रखा जाए, इसके बारे में केंद्र के खाद्य विज्ञान के कार्यक्रम सहायक डॉक्टर मुरलीधर इंगले ने किसानों को जानकारी दी। प्रक्षेत्र दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र से डॉक्टर SK जाटव एवं सुखलाल वास्केल ने किसानों को मार्गदर्शन दिया। लांजी तहसील के फोफसा गांव में बीते 15 दिनों से ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। इस विषय पर 17 जुलाई को ग्रामीणों ने रैली निकालकर विद्युत वितरण कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी परेशानी बताई। बिजली वितरण कंपनी के जेई बताते हैं कि गांव में कम वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। लगातार लोगों द्वारा कनेक्शन लिए जाने और मांग के बाद यह ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले पा रहा है। 18 जुलाई को फोफसा में नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इनका ट्रांसफार्मर कल लग जाएगा, 12 बजे तक जो है ना संभवतः ट्रांसफार्मर लगना शुरू हो जाएगा। आज गाड़ी गई है छिंदवाड़ा स्टोर में लाने के लिए। छिंदवाड़ा स्टोर में क्या है 63 का उपलब्धता नहीं होने के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया, तो आज गाड़ी गई है फिर से लाने के लिए। तो आज शाम तक आ जाएगा, तो कल ट्रांसफार्मर यहाँ लांजी आ जाएगा, तो उसको कल लगवा देंगे ट्रांसफार्मर। सावन मास के पहले दिन बालाघाट के बजरंग घाट से वेनगंगा का जल लेकर लांजी भगवान दादा कोटेश्वर धाम की पदयात्रा पर निकले मोजरी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य आलोक मिश्रा ने एक दिन में 70 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लांजी स्थित कोटेश्वर धाम में जल अभिषेक किया। आपको बता दें कि बीते कई वर्षों से आलोक मिश्रा अकेले ही ये पदयात्रा करते आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सत्र 2019-20 प्रवेश प्रक्रिया का द्वितीय चरण 12 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, जिसका MP ऑनलाइन पर निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। वारासिवनी के शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय में 12 जुलाई से BA, BSc, BCom प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन कॉलेज में किया जा रहा है। पंजीयन की अंतिम तिथि 18 जुलाई एवं सत्यापन 19 जुलाई तक नव प्रवेश विद्यार्थी करवा रहे हैं और स्नातकोत्तर के पंजीयन की अंतिम तिथि 24 जुलाई एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 25 जुलाई होने के कारण स्नातक के विद्यार्थी कॉलेज में पंजीयन व दस्तावेजों का सत्यापन करवाने पहुंच रहे हैं और अंतिम तिथि नजदीक आ जाने से विद्यार्थियों की संख्या भी कॉलेज में बढ़ गई है। लालबर्रा क्षेत्र की जीवनदायिनी वेनगंगा डूठी नहर में डूठी बांध से पानी छोड़े जाने से नहर के आसपास मौजूद ग्राम के किसानों ने धान रोपनी कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। लालबर्रा क्षेत्र में लगभग 15 दिनों से मानसून की बेरुखी के कारण दिन ब दिन किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। बारिश नहीं होने के कारण किसान रोपनी नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बारिश नहीं होती है तो परहा कार्य काफी लेट हो जाएगा, जिसका उत्पादन पर खासा असर पड़ेगा, जिसको देखते हुए क्षेत्र की जीवनदायिनी वेनगंगा डूठी नहर से तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग नहर से सटे ग्रामों के किसानों के द्वारा की जा रही थी, जिसके पश्चात नहर में पानी छोड़े जाने से क्षेत्र के सेलवा, खेरगांव, छिंदलई, बबरिया, घोटी, अतरी, अमोली, बमनी, बेलगांव, मेरेगांव, नीलची सहित नहर के आसपास मौजूद अन्य ग्रामों के किसानों के द्वारा माइनरों एवं नालियों के माध्यम से खेतों में पानी चलाकर रोपनी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। किसानों ने बताया कि 14 जुलाई की शाम को नहर में पानी छोड़ा गया है, जिससे नहर के आसपास मौजूद ग्राम के किसानों के द्वारा खेतों में पानी चलाकर परहा लगाया जा रहा है। नहर तो कल परसों से चालू है, आज बड़ा है नहर बस। तभी क्या स्थिति है खेतों में? खेतों में वही है स्थिति भैया, पानी का जरूरत है बस, मात्र पानी नहीं है। तभी अब जैसे नहर तो चालू हो गई तो अब पानी चला रहे हैं लोग। अब पानी चलाएंगे, अभी तो छूटा है तो अब चलाना पड़ेगा। अब ये नहर नाली सफा कर रहे हैं, पानी चालू करेंगे तो परहा कार्य प्रारंभ हो गया होगा। खार बैठने का है, अभी 15 दिन खार बैठने को है। रोपनी कार्य में लेट लतीफी होने से कम फसल होने की अब चिंता सताने लगी है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मानसून काफी लेट हो गया है। रोपनी कार्य अटक गया है। क्षेत्र के उन्हीं किसानों के द्वारा परहा लगाया जा रहा है जिनके खेतों में सिंचाई के साधन है। तभी जैसे नहर प्रारंभ हो गई है और बारिश हो नहीं रही है तो उसके लिए क्या है, अभी इधर से पानी जाते जाते भींगते जाएगा, लास्ट में जाएगा पानी, फिर बहुत लास्ट में जाएगा। तो उसके बाद लगाएंगे फिर 15 दिन अभी कुछ नहीं कर सकते, मतलब परहा नहीं लगा सकते। अभी कुछ किसानों के द्वारा जैसे परहा प्रारंभ कर दिया है। अभी जो मोटर वाले हैं जिसका साधन है तो 2-4 घर के ऐसा कुछ लगा रहे हैं। नगर के जय स्तंभ के पास वारासिवनी रोड पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार देवदास पटले 53 वर्ष नांदी टोला सिकंदरा थाना वारासिवनी के निवासी हैं, जो 17 जुलाई को 11:30 बजे वारासिवनी से बालाघाट आ रहे थे। इस दौरान जय स्तंभ चौक में विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल चालक ने ठोकर मारकर फरार हो गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल देवदास को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारासिवनी थाना अंतर्गत आने वाले नेवरगांव स्थित BSNL टावर से अज्ञात चोर 48 नग बैटरी चुरा ले गए। पूरा मामला 15 जुलाई की रात का है। 16 जुलाई को इस मामले की शिकायत वारासिवनी थाने में की गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पति के मोबाइल में अन्य लड़की का नंबर देखने से मानसिक तनाव में आकर एक महिला ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार शहर के भटेरा चौकी निवासी राजवंती पति दीपचंद 35 वर्ष 16 जुलाई की रात्रि 11:30 बजे दीपचंद के मोबाइल पर किसी दूसरे लड़की का नंबर देखा और मानसिक तनाव में आकर खुद को आग के हवाले कर दिया। इसका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। पति के मोबाइल में अन्य लड़की का नंबर देखने से मानसिक तनाव में आकर एक महिला ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार शहर के भटेरा चौकी निवासी राजवंती पति दीपचंद 35 वर्ष 16 जुलाई की रात्रि 11:30 बजे दीपचंद के मोबाइल पर किसी दूसरे लड़की का नंबर देखा और मानसिक तनाव में आकर खुद को आग के हवाले कर दिया। इसका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। नगर के वार्ड नंबर 19 सिंधी मोहल्ला निवासी एक महिला ने अपने पति, सास, ससुर सहित 5 लोगों के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
कोतवाली पुलिस ने श्रीमती उमा कुकरेजा 28 वर्ष की शिकायत पर उसके पति रितेश कुकरेजा, सास मंजू कुकरेजा, ससुर हरीश कुकरेजा सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उमा कुकरेजा ने रितेश कुकरेजा के साथ प्रेम संबंधों के चलते 1 जनवरी 2018 को आर्य समाज गोंदिया में शादी की थी। शादी होने के 2 माह तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन 1 मार्च से सभी के द्वारा उमा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे परेशान होकर उमा के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा। बिजली वितरण कंपनी में अधिकारी और कर्मचारी के तबादले। घोषणा के 1 महीने बाद भी अस्तित्व में नहीं आया छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। कृषि उपज मंडी से चोरी गई 513 कट्टी धान, हमालों से वसूली गई राशि। अल्प बारिश से जिले में बन रहे आकाश जैसे हालात, कृषि विभाग को 20 जुलाई से होने वाली बारिश की उम्मीद। और लालबर्रा के किसानों की मांग पर टूटी बांध से छोड़ा गया नहर में पानी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatekexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।